हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छा, हम ना आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, जैसा आप देख रहे होगे, ये जो सीरीज है हमारी वो सीयूईटी और सीईटी आईपीयू सीईटी के लिए है। और इसके अलावा और भी अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये फायदा होने वाला है, जहां भी जनरल टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जनरल टेस्ट में मोस्टली तीन सेक्शन होते हैं, या यूं कह ले तीन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके होता है। और जीके को अगेन हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, करंट अफेयर्स और जीके। ठीक है, जीएस भी बोल सकते हो आप कि जीएस भी होता है, बिल्कुल। तो बट वहां पे अगर मैं आगे बोलूं तो आप जीके मतलब ये तीनों चीजें समझ लेना, करंट अफेयर्स, जीके और जीएस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हर दिन मैं आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैथ्स के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन जीके के। इट मींस कि एक क्लास में 15 क्वेश्चन होंगे, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, या उस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो इसका फायदा आपको क्या होने वाला है कि अगर आप इस क्लास में जुड़ते हो और जुड़े रहते हो तो हर दिन आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, उन क्वेश्चंस को आप करोगे। और अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते तो आप कमेंट में डालोगे, टेलीग्राम चैनल पर डालोगे, और वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। और हाँ, सिर्फ आंसर ही नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन के किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपके लिए पर्टिकुलर्स को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास डे 1। चलिए, और ये जो है हमने शुरू किया है मैथ्स से, और मैथ्स के अगेन ये क्वेश्चन है, जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये पीछे के चैप्टर में पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे होगी इस क्लास में कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो एक चैप्टर पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, मतलब अगर हम आज से कंपेयर करें और पेपर तक, तो मुझे लगता है 50 से 60 क्लासेस मिलेंगी, तो जिसमें हम सोचो कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट वो क्वेश्चंस हो सकता है सेम ना हो, मतलब जैसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और रेशियो, इसमें अगला क्वेश्चन हो सकता है कोई और होगा, उसका अगला क्वेश्चन कोई और होगा। तो इसके पीछे का पर्पस ये है कि पेपर में भी आपके साथ यही होने वाला है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अगला क्वेश्चन किसी और टॉपिक का होगा, उसका अगला क्वेश्चन किसी और टॉपिक का होगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज बना रहा हूं मैं, वो आपके पेपर की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, if a ratio b ratio c is equals to 1:4:7, और फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि and b is 2x% of a plus c, find x की वैल्यू। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही ना, अगर हमारी बेसिक अच्छी है, और बहुत बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे इक्वेशंस को देखते ही ना डर जाते हैं। लेकिन देखो, इतना आसानी से ये क्वेश्चन होगा ना, कुछ नहीं करना, हमें फ्लो के साथ बहते जाना है। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखो रेशियो की बात करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। अच्छा, यहां पे एक चीज और होगा, जो कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा ना कि थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना है, तो वो भी मैं करूंगा, तो आप अपने बेसिक्स पे भी काम कर लेना। ठीक है, ये कितना है, 1:4:7। इसका मतलब क्या है, ये रेशियो का मतलब क्या है कि अगर ए 1 है तो बी कितना है, उसका 4 टाइम्स है, और सी कितना है, 7 टाइम्स है 1 का, है ना। और फिर बी को सी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो बट हमें यहाँ कंपेयर नहीं करना, तो हम 1, 4 और 7 लेवी के भी आंसर मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। बट जीरो के साथ हम थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि ये 10 है और ये 40 है और ये कितना है, 70 है। ठीक है, अब देखो ये भी इसको काटेंगे तो रेशियो में क्या आ जाएगा, 1:4:7 ही आ जाएगा। आप इसको 100, 400 और 700 लेके भी बना सकते हो। मैं 10 के साथ कंफर्टेबल हूं और मुझे लगता है आप भी कंफर्टेबल रहोगे, तो हम बना रहे हैं। तो अब हम इसको सिंपल ले लेते हैं कि ए हमारे पास कितना आया, ए है हमारा 10, और बी कितना है 40, और सी कितना है 70। अब इससे होगा क्या, इसको देखो, इसको हम करेंगे ना, हम कहेंगे अरे रेशियो तो ये था, आपने सर ये नंबर कैसे ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सॉल्व करोगे रेशियो में तो 1:4:7 ही आएगा, सिंपल। अब हमने ले लिया ये नंबर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ए हमारे पास 1 है और 10 है, बी हमारा 40 है, और सी हमारा क्या है, 7 है। अब देखो इक्वेशन क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ऑफ, अच्छा चलो ऐसे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों देख रहा हूं, तो हम ऐसे लिखते हैं 2x% ऑफ ए प्लस सी, डन। तो देखो बी कितना है हमारा 40, लिख दिया हमने। 2x% का मतलब आप जानते हो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब भी आप जानते हो इनटू, और a प्लस सी यानी कि 10 प्लस 70। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, 2x अपॉन में 100 इंटू 80। ठीक है, चलिए काटते हैं, 4 बार में और ये 5 बार में। ठीक है ना, उसके बाद 440 ये मल्टीप्लाई में था, इधर आए क्या हुआ, डिवाइड में, x यही रहेगा, 2 और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके किधर आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, है ना। चलिए काटते हैं, देखो
चलो ऐसे अलग ही काट देते, कोई बात नहीं। और ये देखो 5, यानी x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 मीन्स 25, मीन्स कि जो ये अगर a रेशियो b रेशियो c जो है वो 1:4 इंटू 4:7 है, तो जो b है ना वो a प्लस c के 2x% के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी है, यानी कि a प्लस सी जो है उसका 50%। देखो ना 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50%। तो देखो अब थोड़ा कंक्लूड करो, क्योंकि आपके पास तो आंसर वहां पे रहेगा नहीं, तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो देखो 2x कितना हो गया, 2 इंटू 25 50, और a प्लस सी कितना हो गया, a प्लस सी 80, 80, तो 80 का 50% b होना चाहिए, और b कितना है 40। तो आप क्योंकि वहां पे जब आप वो ऑप्शन टेक कर रहे होगे तो आपने एक तो पैनिक होता है, तो आपको बहुत बार ये होगा ना कि ठीक है आप बहुत श्योर हो, तब तो ठीक है आपने कर लिया, हो भी गया। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को करिए। और इसके जो आंसर है वो या तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, या अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको रिवील कर दूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आंसर क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में नहीं है, ये जो हमारी क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने हिंदी में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, फिर आगे बढ़िए, तो एक टाइप आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे
जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अच्छा, इन्होंने तो दे दिया लॉस परसेंटेज, जरूरी नहीं है, अगली बार हो सकता है प्रॉफिट और लॉस दोनों दे दें, और यहां पे ऑप्शन दे दें 20% प्रॉफिट, 30% लॉस, 40% प्रॉफिट, 50% लॉस, ऐसा करके भी दे सकते हैं। तो अभी ये थोड़े काइंड थे तो हमें सीधा बोल दिया कि लॉस परसेंटेज निकालिए। तो पहले देखते हैं। अच्छा, इसको करने का ना एक बहुत बेसिक तरीका है, बेसिक नहीं है, कॉन्सेप्चुअल तरीका है, जिसके लिए आपको पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। बट देखो, जैसे कि हम क्रैश कोर्स में हैं यहाँ पे और बहुत कम दिन में हम तैयारी कर रहे हैं, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का आपको कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूं। और इसमें देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो ये देखो सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल। सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो सीपी और एसपी अगर निकल गया तो काम ही हो गया हमारा। अच्छा, ऑफ का मतलब 15 आप जानते हो, एसपी ऑफ का मतलब 20 आप जानते हो, ठीक है। सीपी को हम यहीं रख रहे हैं, एसपी कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है ट्रांसपोज होके, 20 यहीं रह रहा है, 15 उस वाली साइड पे जा रहा है ट्रांसपोज होके यहां, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि जो सामान है वो खरीदा कितने में गया है, 20 में गया है, और बेचा कितने में गया है, देखो ना सामने मिल गया ना, सीपी 20 है और एसपी कितना है, 15 है। तो यानी खरीदा गया है 20 में और बेचा गया है 15 में। तो यानी कि हमको क्या हुआ है बताइए आप, लॉस हुआ है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला याद मत करो यार आप, मार्केट में यही तो होता है। लॉस कब होता है, हम खरीद के लाते हैं ज्यादा में और बेचते हैं कम में, यानी कि सीपी हमारा बड़ा होता है और एसपी हमारा छोटा होता है, तो ये लॉस होगा। याद मत करो, याद हुआ तो बहुत बढ़िया याद होगा, तब आप कर पाओगे। और अगर बीच बीच का याद रहा तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के, कि भाई प्रॉफिट का सीपी एसपी था, एसपी माइनस सीपी था, क्या था। तो उससे बेहतर है समझ लो। तो सीपी हमारा ज्यादा है, खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में, यानी कि लॉस हुआ। तो यानी कि खरीदा इसमें, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो सीपी हमारा कितना है, 15 माइनस 20 माइनस 15, यानी 5 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और अगेन तो लॉस परसेंट का, अभी हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखा पिछले क्वेश्चन में, इस बार लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। 100 पे तो हम बहुत कंफर्टेबल थे, जितना वैल्यू उतना ही परसेंटेज लॉस, लेकिन यहां पे देखिए 100 तो है नहीं हमारे पास, तो लॉस कितना हुआ है हमारा, 5 रुपए का अपॉन 100। और खरीदा हमने कितने में था, इतने में, काटा हमने कितना आया 4, और इसको काट के कितना आया 25, यानी कि वो भाई साहब को कितने का लॉस हुआ है, 25% का। डन, बढ़े आगे। चलिए अगेन आपके करने के लिए क्वेश्चन, मैं अकेला ही क्यों करूं, इंग्लिश वाले अकेले क्यों करें, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए आते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। क्या है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ूं हिंदी में, चलो पहले हिंदी में पढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 16,52,600 थी, जो कि प्रथम वर्ष में 10 साल बढ़ गई और द्वितीय वर्ष में 15% बढ़ गई। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वालों को क्यों नाराज करें, उनके लिए भी पढ़ देते हैं। 2 years ago the population of a city was 16,52,600, which increased by 10% in the first year and by 15% in second year. Find the present population in the city. क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। नहीं समझ में आया, एक सेकंड के लिए कुछ सेकंड के लिए पॉज करो और फिर से क्वेश्चन को आप समझो, आपका समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना, तो नॉर्मली आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो हर साल 3 साल तक लगातार 10-10% बढ़ी, 2 साल तक लगातार 10-10% बढ़ी, तब अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा बट वो करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां देखो 2 साल बढ़ी है और दोनों साल अलग अलग बढ़ी है, तो बहुत बार हम जाते हैं परसेंट वो कंपाउंड इंटरेस्ट का करके कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे, लेकिन वहां हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक साल 10% है और एक साल 15%, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हम एक ही परसेंट के बारे में पढ़ते हैं। हाँ वहां भी ट्रिक्स अवेलेबल है, बट हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें। देखो हम इसको कितने आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 16,52,600 है ना, जो कि कितनी बड़ी है, 10%। अब एक चीज समझो, ये इसका 10% निकाल के हम इसमें जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा नंबर हो जाएगा। नंबर को जोड़ना तो मुश्किल है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उससे आसान कुछ है तो ठीक है। तो देखो उससे आसान हमारे पास क्या है, ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में कितना है, ये पॉपुलेशन अपने आप में तो 100% है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, और इसका 10% बढ़ा, यानी कि 100% था और 10% और बढ़ गया, तो ये कितना परसेंट हो गया, 110%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में
100, सिंपल। अब देखो दूसरे साल ये जनसंख्या अब अपने आप में 100% हो गई और वो कितनी बढ़ी है, 15% बढ़ी है। तो यानी कि दूसरे साल में 100% तो थी 15% और बढ़ गई, यानी कि 115%, और परसेंट का मतलब 100। तो ये देखो 20 से 20 काट दिया मैंने और 10 से 10 और काट दिया। बस अब ये देखो आसान कैलकुलेशन तो मैंने कर ली, मुश्किल कैलकुलेशन आपको करनी है। इसको 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 आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 लास्ट में आएगा, या उसे हो सकता है हाँ 1 0 आएगा लास्ट में, और ये 0 से वो क्या कर देना, काट देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर सकता हूं यहाँ पे कैलकुलेशन, बट वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप पॉज करो और आपके लिए एक टास्क है, आप कर लो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टास्क सिर्फ इतना ही नहीं है, ये देखो उससे मिलते जुलते अगेन 5 क्वेश्चन, इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए भी। तो या तो स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके देखोगे, अभी करोगे, अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा, अभी आप कर लोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात के लिए छोड़ोगे फिर से आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो अभी करो। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये देखो, हाँ अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा था ना, देखो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ने से पहले या करने से पहले आपको बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, पढ़ा तो आपने होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और अभी आप मैथ से जुड़े होगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप भूल गए होगे। बट एक और सलाह है मेरी कि अभी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, इससे रिलेटेड चीजें याद आएंगी। एग्जैक्ट नहीं याद आएगा, लेकिन जितना याद आएगा ना वही आपके लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग होगा, और आज आपको फायदा करेगा। आप ऐसे यूजलेस फील करोगे ना, यार 4 साल बाद वापस मैथ पढ़ रहे हैं, 5 साल बाद वापस मैथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, आप ये चीजें 6 7 जब आप बच्चे थे तब पढ़ रहे थे, 8th में, चलो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 8th में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी सोचो कि आप कितने बड़े हो चुके हो, तो दिमाग भी तेज हो चुका है अभी आपका, तो अभी चीजें फटाफट समझ में आएंगी। तो उसको वो अगर एड ऑन हो गया, पिछली समझ अगर एड ऑन हो गई, तो सोचो कितना फायदा होने वाला है। चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है ना, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पी पता होना चाहिए, आपको आर पता होना चाहिए, आपको टी या एन पता होना चाहिए, और आपको सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के सेंस में एस आई, चलो नहीं लिखते आप कंफ्यूज हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और आपको ए पता होना चाहिए। अब ये है क्या, तो देखो हम अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं, मान लिया हमने 100 रुपया लोन लिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट, जिस अमाउंट की शुरू में बात, शुरू में मतलब क्वेश्चन में शुरू में नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया मिलेगा कि किस अमाउंट की बात की जा रही है, किस अमाउंट पे सारे ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक है, तो देखो मान लिया 100 रुपया हमने बैंक से लोन लिया, तो हम कुछ ना कुछ परसेंट के लिए तो लेंगे, 5% के लिए लेंगे, 10% के लिए लेंगे, तो मान लेते हैं कि हमने 10% के लिए लिया, इजी रखते हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया 2 साल के लिए लिया, ऐसा भी होता है, टेन्योर हमको देना पड़ेगा। सीआई, देखो 100 रुपया हमने क्या किया है, 2 साल के लिए लिया है 10% पे, तो बैंक को हमको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल का, चलो मैं वहां तो कैलकुलेट करके बताऊंगा, यहां मैं खुद से देख लेता हूं। पहले साल का 10 रुपया, दूसरे साल का 11 रुपया, मेरा ब्याज हो गया 11 रुपया, यानी बैंक को मैं ब्याज कितना दूंगा, 11 रुपया, ओ सॉरी 21 रुपया। और अब ये देखो, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है आई और ए में, यानी जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और अमाउंट में बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी आप क्वेश्चंस करोगे ना, हर क्वेश्चन को करना, और इसके जितने क्वेश्चन करोगे ना, आपको उतना फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने पैसा कितना लिया था, 100 रुपया, बैंक को मैं 21 रुपए दे के आऊंगा, 21 तो इंटरेस्ट हुआ, जो पैसा मैंने लिया था वो भी तो मुझे देना पड़ेगा, तो दैट इज अमाउंट। क्या अमाउंट, तो अमाउंट यानी कि सी आई प्लस पी या पी प्लस सी आई, आप इसको क्या बोलोगे, अमाउंट। यानी बैंक को इस केस में मैं कितना दे के आऊंगा, 121 रुपए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमाता हूं अपने तरीके से, कि मैंने 10,000 रुपए मान लिया लिए बैंक से, ठीक है, और वो 2 साल में मैंने लिए, मतलब 2 साल के लिए लिया, और मेरा पैसा कितना, अब बैंक को मुझे कितना देना है, 14,400, 14,400 देना है। तो बताओ मैंने किस रेट से लिया था। ठीक है, तो इसमें यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 में कोई भी 4-3 चीजें दी हुई होंगी, और अगली चीज हो सकता है, और जरूरी नहीं कि हर बार, पिछली बार ये 2023 का क्वेश्चन है, तो आपसे पिछली बार रेट पूछा था, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही रहने वाला है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए हम इस पे बिठाते हैं। अब देखो, हाँ अब यहां पे कंफ्यूजन है कि भैया ये ए है या ये ए है, तो हमने क्या बोला, जो बाद में वो जो भी अमाउंट है वो जितना हो जाएगा वो क्या होगा, ए होगा, अमाउंट होगा, है ना। तो वो देखो कितना है, हमारा पैसा कितना हो गया है, 14,400, तो ये लीजिए 14,400 इज इक्वल टू पी कितना है हमारा, 10,000, डन। 1 प्लस आर हमको पता नहीं है,
अच्छा यहाँ पे हाँ, ये पूरे पे आप मत लगा लीजिएगा, बहुत कुछ कहता है ये सिंगल, मतलब आप जो अपॉन है ना आप पूरे पे लगा दोगे, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। और एन कितना है हमारा? 2 years। डन। ठीक है, अब हो गया, सवाल हो गया। अब बचती है कैलकुलेशन। ये यही तक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए 14400। अब देखो इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। डन इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 100 प्लस आर का स्क्वायर। डन। हाँ ठीक है, ये देखिए 20 से 20 गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 144 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू, कर लेते, हाँ ठीक है, 100 प्लस आर अपॉन में 100। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो और अपने क्वेश्चन को क्या कर लो, कॉम्प्लिकेटेड कर लो, या फिर आप एक आइडिया लगाओ 8 क्लास का, किधर, इसको यहां मिटा के मैं कर रहा हूं। ठीक है, 8 क्लास का आइडिया लगाओ। क्या आइडिया है वो, कि इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 144 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन में 100। डन। ठीक है, 144 का क्या निकलेगा? बताओ 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 बताओ। 12। और 100 का क्या निकलेगा? रूट 10 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन में 100। कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा ये? 12 इंटू 100, 1200। ये इसको इधर कर रहे हैं हम, 10 इंटू 100 1000 प्लस 10 आर। ठीक है, कितना हो जाएगा? अब और देखो, 1200 माइनस 1000 10 आर, कितना हो जाएगा ये? 200 इज इक्वल्स टू 10 आर, कितना? 20। आर इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है ऑप्शन 20%। अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को जो है ना, मैं बहुत बहुत सारे स्टेप इसमें मिस कर सकता था। आप कह सकते हो कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतने कम टाइम में हमसे कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे स्टेप मिस कर सकता था मैं, और आप भी अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हो, बट वो तब जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, अदरवाइज तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर इज 20%। ठीक है, दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए, आपको समझ में आएगा। आते हैं, हाँ फिर लीजिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। अब जैसा मैंने बोला था ना कि इन क्वेश्चंस में देखो क्या है, कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट निकालना है। पिछले वाले में रेट निकालना था, इसमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, आई। ठीक है, उसके बाद यहां देखो क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो जो क्वेश्चन अभी हमने किया, इसमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें देखो क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बट फॉर्मूला वही है, आप उसी फॉर्मूले पे करो। नहीं होता आप कमेंट में बताओ। हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे कुछ है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन ये। अच्छा पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन के देखो मैंने वो नहीं दिए आपको, डू योर सेल्फ करने के लिए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है यार। ये क्वेश्चन तो आपको, मतलब कि अगर प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बड़ा या छोटा होता है, बट ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ब्लड में जैसे हीमोग्लोबिन चलती है ना, वैसे चलना चाहिए, नहीं तो मामला गंभीर है। ठीक है, सीट लेनी है ना सीयूईटी में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में। क्या है? सर्कल का एरिया दिया हुआ है, ये लो हमने सर्कल बनाया। अब इसका एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। देखो हम क्या कुछ नहीं कर रहे यार, इतना आसान है सवाल। ये लो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अच्छा अभी मैं ना थोड़ा स्किप करूंगा स्टेप, तो आप भी दिमाग लगाना। ये देखो ये इससे कट जाएगा 7 टाइम्स में, आर स्क्वायर, और ये ट्रांसपोज होके 7 इंटू 7 हो जाएगा। अभी हमने पीछे किया था क्या, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया? 7 इंटू 7। इधर क्या आ गया? आर इज इक्वल्स टू 7। अब यहां पे तो ऑप्शन नहीं है 7, लेकिन सोचो अगर 7 दे दिया तो हमारा हम इस लेवल पे होते हैं, मतलब पैनिक हमारा इस लेवल पे होता है। हमने 7 देखा और टिक कर दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है? सर्कमफेरेंस। आपको यही नहीं रुकना, अब इसके बाद आर आ गया ना, आप 2 पाई आर लगाओ, 2 पाई आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, और आर हमारा कितना निकला है? 7। तो 22 टू जा 44 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये है आपका आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस तो आपके होने चाहिए यार। चलो अगले क्लास में हो सकता है और हम ऐसे क्वेश्चंस करें, दे दूंगा, बट मुझे नहीं लगा कि इसका डू योरसेल्फ मुझे देना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैथ्स के क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक एक करके आप करिए,
और करिए, बिना उठे करिए। 60-70 क्वेश्चन बैठ के करने की आप प्रैक्टिस डालिए। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे ज्यादा की आप प्रैक्टिस डालोगे ना, तब आप वहां जाके करके आ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास मैथ्स की होगी डे 2, बट अभी हम रीजनिंग की भी क्लास करेंगे। डे 1 हर दिन जैसा मैंने बोला 3 क्लास हम करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ये हमारा मैथ्स वाला पार्ट था। अभी मैं आपको मिल रहा हूं रीजनिंग वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। पानी वानी पी लो आप।